चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। और ये कहानी शायद हम में से कई लोगों की अपनी कहानी है। ये कहानी है अरुण की। 24 साल का एक लड़का, वाराणसी का रहने वाला। अभी अभी उसकी पहली जॉब लगी है और हाथ में आई है पहली सैलरी, पूरे 20,000 रुपए। अब देखिए, पहली सैलरी की खुशी तो होती है ना। लेकिन उस खुशी के साथ ना एक बहुत बड़ा डर भी आता है। अरुण के दिमाग में भी बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या इतनी सी सैलरी से वो अपना भविष्य, अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा। अब चलिए उसकी 20,000 की सैलरी की सच्चाई देखते हैं। 6,000 घर भेजने हैं, 4,000 कमरे का किराया, 3,000 खाने का खर्चा और 2,000 आने जाने में लग जाते थे। मतलब महीने के आखिर में हाथ में बचते थे मुश्किल से 2,000 रुपए। अब उसे लगता था, यार इतने से पैसों से क्या ही इन्वेस्टमेंट होगी। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसके ऑफिस में एक सीनियर थे, संदीप सर। उन्होंने एक दिन अरुण से यूं ही पूछ लिया कि क्या वो कहीं इन्वेस्ट करता है। अरुण ने झिझकते हुए अपनी कम सैलरी वाली बात बता दी। संदीप सर बस मुस्कुराए और उन्होंने एक लाइन कही जिसने अरुण की पूरी सोच ही बदल दी। उन्होंने कहा, इन्वेस्टमेंट सैलरी से नहीं, माइंडसेट से शुरू होती है। तो संदीप सर ने उसे समझाया एसआईपी के बारे में। मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा तरीका जिसमें हर महीने एक छोटी फिक्स्ड रकम अपने आप इन्वेस्ट हो जाती है। इससे ना मार्केट के उतार चढ़ाव का टेंशन नहीं रहता और लंबे समय में एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अरुण को पहली बार लगा कि अरे ये तो वो भी कर सकता है। तो बस अरुण ने हिम्मत करके अपना पहला कदम उठा लिया। डरते डरते उसने सिर्फ 1,000 रुपए से अपनी पहली एसआईपी शुरू की। जब उसने मोबाइल ऐप पर कंफर्म बटन दबाया ना, तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पर उसे अंदर से एक फीलिंग आई कि हाँ, आज जिंदगी में कुछ सही किया है। पर जैसा होता है, शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। पहले 6 महीने तो अरुण की आदत बन गई थी। दिन में 10 बार अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप खोलकर देखना। पोर्टफोलियो कभी थोड़ा ऊपर जाता तो कभी नीचे। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा था। और फिर वो दिन आया जिसका हर नए इन्वेस्टर को डर लगता है। उसने पहली बार अपने पोर्टफोलियो को लॉस में, मतलब लाल रंग में देखा। वो एकदम घबरा गया। दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, कहीं मैंने ये सब शुरू करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। वो घबराकर फिर पहुंचा संदीप सर के पास। उन्होंने उसे शांत किया और समझाया, अरुण, रोज रोज पोर्टफोलियो चेक करना ही नए इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती है। एसआईपी कोई T20 मैच नहीं, ये एक टेस्ट मैच है, एक लॉन्ग टर्म गेम। शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। अब आया अरुण का असली टेस्ट। करीब 1 साल बाद मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया। उसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लाल निशान में था। वो सच में बहुत डर गया था और उसके मन में एक जोरदार ख्याल आ रहा था कि बस अब ये एसआईपी बंद कर दूं। लेकिन इस बार भी संदीप सर ने उसे सही रास्ता दिखाया। उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। उन्होंने कहा, गिरते हुए बाजार में एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। असल में ये तो एक मौका है, क्योंकि अब उतने ही पैसों में तुम्हें ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। अरुण ने उनकी बात पर भरोसा किया और अपनी एसआईपी चलती रहने दी। तो इस डिसिप्लिन का नतीजा क्या निकला? 3 साल बाद अरुण ने कुल 36,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और उनकी वैल्यू बढ़कर करीब 48,000 रुपए हो चुकी थी। देखिए, मुनाफा शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस उसे मिला था ना, वो अनमोल था। तो अरुण के इस पूरे सफर से क्या सीखने को मिलता है? इससे निकलकर आते हैं एसआईपी के 5 गोल्डन रूल्स, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो उसने अपने अनुभव से सीखी। ये 5 नियम बहुत सिंपल हैं। पहला, छोटी शुरुआत करो, जैसे अरुण ने की। दूसरा, कंसिस्टेंट रहो, मतलब हर महीने निवेश करो, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा, सब्र रखो, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। चौथा, स्टेप अप, यानी जैसे जैसे सैलरी बढ़े अपनी एसआईपी भी बढ़ाओ। और पांचवा, इग्नोर द नॉइज, मतलब रोज रोज की मार्केट की खबरों से परेशान मत हो। कुछ टाइम बाद अरुण की सैलरी बढ़ी और हो गई 28,000 रुपए। अब उसने चौथे नियम को, मतलब स्टेप अप स्ट्रैटेजी को असलियत में अपनाया। जैसे ही इनकम बढ़ी, उसने अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया। उसने अपनी महीने की एसआईपी को सीधे डबल कर दिया, 1,000 से 2,000। ये सुनने में छोटा कदम लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमीर बनने की रेस में ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। और फिर शुरू हुआ कंपाउंडिंग का असली जादू।
जो सफ़र सिर्फ 1,000 रुपए महीने से शुरू हुआ था, वो 8 से 10 साल में बढ़कर करीब 8 से 10 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में बदल गया। अब उसका पैसा उसके लिए और पैसा बना रहा था। देखिए, इस पूरे सफर में पैसों से भी बड़ा बदलाव आया था अरुण की सोच में। कहाँ वो पहले सोचता था कि मेरी सैलरी बहुत कम है, और कहाँ अब वो सोचता है मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ये कमी वाली सोच से बढ़त वाली सोच का सफर था। और इस अनुशासन का असर उसकी असल जिंदगी पर दिखना शुरू हो गया था। अब उसके माता-पिता आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। उसने एक इमरजेंसी फंड भी बना लिया था और जिंदगी में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आ गई थी। पैसे की चिंता अब पहले जैसी नहीं रही। और फिर वो पल आया जो शायद हर किसी का सपना होता है। अरुण ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, अब आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन उसकी माँ की आंखों में जो सुकून और खुशी थी ना, वो दुनिया की किसी भी रिटर्न से बढ़कर थी। तो अरुण की इस कहानी से किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा फॉर्मूला निकल कर आता है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकता है। ये फॉर्मूला बस 4 आसान से कदम है। नंबर 1, 500 रुपए या 1,000 रुपए जैसी छोटी रकम से शुरू करें। नंबर 2, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, अपनी एसआईपी कभी ना रोकें। नंबर 3, हर साल अपनी एसआईपी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। और नंबर 4, हमेशा लंबा सोचें, थिंक लॉन्ग टर्म। अरुण को एक बात साफ समझ आ गई थी कि सफलता के लिए कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या रॉकेट साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी है बस एक सही स्ट्रैटेजी को पकड़कर उस पर अनुशासन से चलते रहना। और इस कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ा सबक है, वो यही है। कोई भी एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी को अमीर नहीं बनाता, बल्कि परफेक्ट डिसिप्लिन ही आपको अमीर बनाता है। तो अगर ये कहानी सुनकर लगता है कि शुरुआत करनी चाहिए, तो अरुण की तरह बस अपना पहला छोटा सा कदम आज ही उठा लीजिए। क्योंकि याद रखिएगा, एक छोटी सी शुरुआत ही एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है।